राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ब्रेक करते हुए बताते हुए कि कांग्रेस की दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है। कल पहले 33 लोगों की या कहें कि 33 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई तो इस बीच अब दूसरी लिस्ट भी 43 प्रत्याशियों की कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। तो इस बीच ये बड़ी खबर आपको बताते हुए 43 नामों की कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो सादुल शहर से जगदीश चंद जांगिड़ को टिकट मिला है। कर्णपुर से गुरमीत सिंह कुन्नर को टिकट दिया गया है। जाहिर तौर पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कांग्रेस की दूसरी लिस्ट को लेकर। खबर तो वैसे ये निकलकर सामने आ रही थी कि हो सकता है अब दूसरी लिस्ट कभी भी आ जाए, लेकिन देखिए कांग्रेस की लगातार 2 दिन के अंदर अब ये दूसरी लिस्ट आ चुकी है। कौन कौन से प्रत्याशी 43 सीटों पर चुने गए हैं, वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने इन 43 लोगों की लिस्ट को फाइनल किया है। एक एक करके सभी जानकारी आपको देते जाएंगे, तो इसलिए लगातार अगले वक्त तक बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ। तो 43 सिविल लाइन जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट मिला है। सादुल शहर से जगदीश चंद जांगिड़ को टिकट मिला है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हुए लगातार कर्णपुर से गुरमीत सिंह कुन्नर को टिकट दिया गया है। सूरतगढ़ से डूंगर राम गेदर को टिकट मिला है। हनुमानगढ़ से विनोद कुमार को टिकट मिला है। कांग्रेस की यह बड़ी लिस्ट 43 प्रत्याशियों की, यानी कि कल की लिस्ट से 10 नाम ज्यादा। तो बीजेपी की 2 लिस्ट आ चुकी है, लेकिन बीजेपी की 2 लिस्ट में 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। कांग्रेस की लिस्ट की अगर बात करें तो कल 33 प्रत्याशियों की लिस्ट आई, उसके बाद अब 43 प्रत्याशियों की ये लिस्ट सामने आई है, जो कि धीरे धीरे अब हनुमानगढ़ से विनोद कुमार चौधरी को टिकट मिला है। तो इस लिस्ट में सिविल लाइंस जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास सिटिंग एमएलए हैं, उनको भी टिकट मिला। किशनपोल से अमीन कागजी का टिकट बरकरार रहा है। दूदू से बाबूलाल नागर का टिकट बरकरार रहा है। सूरतगढ़ से डूंगर राम गेदर को टिकट मिला है। आदर्श नगर की भी सीट की बात बताएंगे, लेकिन हनुमानगढ़ से विनोद कुमार चौधरी को टिकट मिला है। किशनपोल से अमीन कागजी, लग वैसे रहा था अमीन कागजी को लेकर कि उनके टिकट को लेकर क्या स्थिति होगी, क्योंकि हर एक टिकट को लेकर कहा जा रहा था कि क्या हो सकता है। ये कि लिस्ट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान के पास ये लिस्ट। डी कुम्हेर से विश्वेंद्र सिंह, उनको टिकट मिला है। सिविल लाइंस जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट मिला है। फतेहपुर से देख सकते हैं हाकम अली का नाम उसमें देख सकते हैं। नीम का थाना से सुरेश मोदी को टिकट मिला है। किशनपोल से अमीन कागजी, दूदू से बाबूलाल नागर, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास, किशनपोल से जैसा हमने बताया अमीन कागजी, आदर्श नगर से रफीक खान का टिकट बरकरार रखा गया है। डी कुम्हेर से विश्वेंद्र सिंह को टिकट मिला है। जाहिर तौर पर डी कुम्हेर की सीट से विश्वेंद्र सिंह को टिकट मिला है। ब्रजेंद्र सिंह ओला को झुंझुनू से ही टिकट मिला है। दूसरी तरफ सरदार शहर से भी टिकट की घोषणा कर दी गई। नोखा से भी टिकट की घोषणा करते हुए तो ये देखिए 2 आपको अलग अलग तस्वीर कहिए कि एक में जानकारी देते हुए कि कहां से किसको टिकट मिला है। लालसोट से प्रसादी लाल मीणा सिटिंग एमएलए लगातार जीतते आए, और ये वो लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर। लिस्ट को आप देख सकते हैं। हनुमानगढ़ से डी कुम्हेर से विश्वेंद्र सिंह, तो ये लिस्ट जो कि 43 नामों की दूसरी सूची के तौर पर कांग्रेस की तरफ से राजस्थान चुनाव में जारी की गई है, उन लिस्ट के जरिए आप देख सकते हैं। सिरोही से संयम लोढ़ा, जी हां, संयम लोढ़ा को सिरोही से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। महवा से ओम प्रकाश हुड़ला को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। दौसा से मुरारी लाल मीणा, उनको टिकट मिला है। लालसोट से प्रसादी लाल मीणा को टिकट दिया गया है पार्टी की तरफ से। केकड़ी से डॉक्टर रघु शर्मा का टिकट बरकरार है। केकड़ी से डॉक्टर रघु शर्मा चुनाव लड़ेंगे। सिरोही से संयम लोढ़ा, और कुछ और नाम यहां पर भी हम आपको बताते चलते हैं। जो लिस्ट आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन की बाईं तरफ, हनुमानगढ़ से विनोद कुमार चौधरी, इसके अलावा खाजूवाला से गोविंद राम मेघवाल को टिकट मिला है। बीकानेर वेस्ट से डॉक्टर बीडी कल्ला को, जी हां, बीकानेर वेस्ट से बीडी कल्ला को टिकट मिला है। लखवीर सिंह से बात करते हैं। लखवीर सिंह हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभी बताएं लखवीर, 43 नामों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई कांग्रेस की।
जी बिल्कुल रविंद्र, न्यूज 18 की खबर पर फिर एक बार मुहर लगी है। आज ही हमने ये खबर चलाई थी कि कांग्रेस पार्टी आज देर रात या कल सुबह तक अपनी दूसरी सूची का ऐलान करेगी, जिसमें करीब 3 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान होगा, क्योंकि कल जो लिस्ट आई थी कांग्रेस की ओर से उसमें 33 नामों को ही जगह मिली थी और तमाम बड़े लड़ैया थे। अगर सिलसिलेवार तमाम नामों पर चर्चा की जाए तो इन 43 नामों में कौन कौन शामिल उन पर चर्चा करेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। सादुल शहर से जगदीश चंद्र जहांगीर को कंटिन्यू रखा गया है। करणपुर से गुरमीत सिंह कुन्नर पर दाव खेला गया है। सूरतगढ़ से डूंगर राम गेदर को टिकट दी गई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी पर दाव खेला है। खाजूवाला से गोविंद राम मेघवाल पर फिर एक बार कांग्रेस ने विश्वास जताया है। बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला जो वर्तमान मंत्री हैं उन पर दाव खेला गया है। नोखा से सुशीला डूडी जो कि रामेश्वर डूडी की पत्नी है। रामेश्वर डूडी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, ऐसे में उनकी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सिंपैथी कार्ड कांग्रेस ने खेला है नोखा में। वहीं अगर आगे बढ़े तो सरदार शहर से अनिल कुमार शर्मा को टिकट दिया गया है और झुंझुनू से ब्रिजेंद्र सिंह ओला पर दाव खेला गया है। नवलगढ़ से राजकुमार शर्मा जो लगातार जीतते आए हैं, इस बार कांग्रेस ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। राजकुमार शर्मा को कड़ी टक्कर देने के लिए अभी वो तैयार रहेंगे। फतेहपुर से वर्तमान विधायक हाकम अली को चुनावी मैदान में उतारा है। नीमका थाना से सुरेश मोदी को चुनावी मैदान में उतारा है। 2018 वाला मुकाबला फिर एक बार देखने को मिलेगा। प्रेम सिंह बाजोर वर्सेस सुशील मोदी। कोटपुतली से राजेंद्र सिंह यादव को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतार दिया है। फिर एक बार दूदू से बाबूलाल नागर को चुनावी मैदान में उतारा है। बाबूलाल नागर पिछला चुनाव निर्दलीय लड़े थे, बड़े मैंडेट से जीते और इस बार फिर कांग्रेस ने अपना विश्वास उन पर जताया है और अधिकृत प्रत्याशी बना दिया है। सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास को फिर से कंटिन्यू किया है। प्रताप सिंह खाचरियावास वो नाम जो कि जयपुर शहर की सीट पर सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं कांग्रेस का और उन पर विश्वास कांग्रेस ने फिर एक बार जताया है। किशन पोल में अमीन कागजी पर विश्वास जताते हुए ने टिकट दे दी। अमीन कागजी की टिकट पर खटाई लग रही थी क्योंकि लगातार विरोध हो रहा था और इस प्रकार की खबरें आ रही थी कि उनकी टिकट काटी जा सकती है, लेकिन उनको टिकट दी गई है। आदर्श नगर से रफीक खान जो कि दबंग नेता माने जाते हैं, वहां के पिछला चुनाव बीजेपी के तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को हराया था, उनको फिर एक बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं बस्सी से लक्ष्मण मीणा को फिर एक बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। बानसूर से मंत्री शकुंतला रावत को फिर एक बार कांग्रेस ने टिकट दिया है। रामगढ़ से जुबेर खान को टिकट दी गई है। डी कुमीर से महाराजा विश्वेंद्र सिंह जो वर्तमान मंत्री हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। वैर से भजनलाल जाटा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। राजाखेड़ा से रोहित बोरा को रिपीट एक बार फिर से किया गया है। महुआ से ओम प्रकाश हुडला को टिकट दी गई है। ये रोचक हो गया है क्योंकि ओम प्रकाश हुडला भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं। हालांकि उन्होंने निर्दलीय विधायक के तौर पर कांग्रेस को अपना समर्थन दे रखा है। उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई थी हाल ही में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कि दल बदलू को स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है और महुआ से अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं दौसा से मुरारीलाल मीणा पर विश्वास जताया गया है। लालसोट से फिर एक बार प्रसादीलाल मीणा पर जो कि वर्तमान मंत्री हैं उन पर विश्वास जताया है। खंडार से अशोक बैरवा को कांग्रेस ने फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। अशोक बैरवा वर्सेस जितेंद्र गोठवाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र गोठवाल कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अशोक बैरवा कितनी बड़ी टक्कर उन्हें दे पाते हैं। पुष्कर से नसीम अख्तर इंसाफ को चुनावी मैदान में उतारा है। सुरेश सिंह रावत के विरोध में, उनके खिलाफत में नसीम अख्तर कितनी मजबूत साबित होंगी ये देखने वाली बात होगी। वहीं नावा से महेंद्र चौधरी को फिर से रिपीट किया गया है, कंटिन्यू रखा गया है। महेंद्र चौधरी वर्तमान में काफी मजबूत है कांग्रेस पार्टी में, ऐसे में उन्हें फिर एक बार रिपीट कर दिया गया है। सोजत से निरंजन आर्य, ये चौंकाने वाला नाम है जी। निरंजन आर्य का नाम लगातार चल रहा था कि क्या उन्हें कांग्रेस विश्वास जताएगी, तो एक पूर्व अधिकारी को भी टिकट दी गई है। निरंजन आर्य पर विश्वास जताते हुए उन्हें सोजत से अपना प्रत्याशी बनाया गया है। तो शोभा चौहान वर्सेस निरंजन आर्य का मुकाबला काफी रोचक होगा, देखने वाली बात होगी कि कौन विजय श्री हासिल करता है। वहीं मारवाड़ जंक्शन से खुशवीर सिंह जोजावर को फिर एक बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बाड़मेर से मेवाराम जैन पर दाव खेला है, लेकिन मेवाराम जैन की एक कथित सेक्स सीडी का प्रकरण काफी चर्चाओं में। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जनता का विश्वास कितना उनको मिलता है, क्योंकि कांग्रेस ने तो एक बार फिर उन पर विश्वास जताया है, लेकिन जनता क्या उन्हें जिताएगी ये देखने वाली बात होगी।
सांचौर से वर्तमान मंत्री सुखराम बिश्नोई को फिर एक बार चुनावी मैदान में उतारा है। सुखराम बिश्नोई का मुकाबला अब होगा वर्तमान सांसद से, जो कि जालोर सिरोही के सांसद है देवजी पटेल। देवजी पटेल वर्सेस सुखराम बिश्नोई का मुकाबला देखने वाला होगा। हालांकि जीवाराम जो चौधरी हैं वो भी अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में त्रिकोणीय संघर्ष इस सीट पर देखने को मिलेगा। हालांकि बाजी कौन मारेगा ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में, लेकिन सुखराम बिश्नोई कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी होंगे, यह तय हो गया है। वहीं सिरोही से संयम लोढ़ा पर दाव खेला है। निर्दलीय विधायक, मुख्यमंत्री के सलाहकार लगातार अपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। ओटाराम देवासी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वर्सेस संयम लोढ़ा जो कि अब कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी हो गए। वहीं आगे नजर डालें तो खेरवाड़ा से दयाराम परमार पर विश्वास जताया गया है। मावली से पुष्करलाल डांगी को चुनावी मैदान में उतारा है। सलमपुर से रघुवीर सिंह मीणा पर पार्टी ने दाव खेला है। घाटोल से नानालाल नीनामा पर दाव खेला गया है। बांसवाड़ा से अर्जुन सिंह बावणिया को फिर एक बार चुनावी मैदान में उतारा गया है, वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। निम्बाहेड़ा से उदयलाल आंजना को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उदयलाल आंजना वर्तमान सरकार में मंत्री, मेवाड़ में कांग्रेस का बड़ा नाम, फिर एक बार उन पर विश्वास कांग्रेस ने जताया। और मांडल से मंत्री रामलाल जाट को फिर एक बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। और अंता से प्रमोद जैन भाया को चुनावी मैदान में उतारा है। तो एक और खबर पर हमारी मुहर लगी है रविंद्र। हमने आज बताया कि तमाम मंत्रियों को जिनको कल घोषणा नहीं की थी उनका नाम का ऐलान भी होगा। तो आज की इस सूची में अधिकांश मंत्रियों को जगह दी गई है। कल उन तमाम मंत्रियों के जो समर्थक थे उनमें इस प्रश्न का कौतूहल था कि क्या उनको उन पर विश्वास पार्टी जताएगी, क्या उनको टिकट दी जाएगी क्या, या फिर उनके टिकट काटे जाएंगे। लेकिन अधिकांश मंत्रियों को कंटिन्यू रखा गया है। मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वीटो कहीं ना कहीं काम आया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चली है इस लिस्ट में, ये साफ तौर पर नजर आ गया। हालांकि बीजेपी ने 124 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था। कांग्रेस ने कल 33 नामों का ऐलान किया और आज 43 नामों का ऐलान किया है। हालांकि अभी भी कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से पिछड़ रही है, लेकिन ये बहुत रोचक हो गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने तमाम दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब कहीं ना कहीं कई सीटों पर स्थिति क्लियर भी हो गई है, लेकिन अगले 1 से 2 दिनों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, जो कि त्रिकोणीय संघर्ष पैदा करने वाली स्थिति होगी। हालांकि कितनी सफलता मिलेगी ये भविष्य के घर में है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने तमाम 43 योद्धाओं को आज चुनावी मैदान में उतार दिया है। अष्टमी का दिन है, ऐसे में तमाम नेता अब अपने अपने समर्थकों के बीच पहुंच रहे हैं। जश्न का माहौल होने वाला है कांग्रेस में, लेकिन विरोध की खबरें निकलती हैं क्या, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस की पहली सूची का ऐलान होने से पहले ही, चुनाव समिति की बैठक होने से पहले ही राष्ट्रीय राजधानी में जमकर बवाल काटा गया, जिसका सामना करना पड़ा गौरव गोगोई जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। सामना करना पड़ा विरोध का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जोधपुर हाउस से निकलते समय। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से आज सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के जिन प्रत्याशियों का टिकट कटा है उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं का टिकट कटा है या जिन पर विश्वास पार्टी ने नहीं जताया, उन नेताओं का रिएक्शन क्या होगा, ये इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि कांग्रेस ने पहली सूची 33 नामों का ऐलान किया था और दूसरी सूची में 43 नामों का ऐलान कर दिया है, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और न्यूज 18 पर ही हम इस वक्त ब्रेक कर रहे हैं। रविंद्र, बिल्कुल लखवीर, इस लिस्ट में या कहें कि दोनों लिस्टों को अगर मिलाकर देखा जाए तो एक बात साफ आ रही है कि ज्यादातर सिटिंग मंत्रियों का या कहें कि एमएलए के टिकट बरकरार रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी बात निकलकर सामने आई कि जो निर्दलीय थे और उन्होंने मदद की थी कांग्रेस में सरकार बचाए रखने में, उन लोगों के टिकट कांग्रेस से दिए गए हैं। तो ये बड़ी बातें हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर जो कहा जा रहा था, कयास लग रहे थे, उसी तर्ज पर यहां टिकटों का बंटवारा कांग्रेस में अभी तक इन 43 और 33 सीटों को जोड़ दिया जाए तो दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने एक सिटिंग विधायक, महिला विधायक की टिकट काट दी है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन विधायकों की और मंत्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव थी, जिनकी रिपोर्ट से जनता संतुष्ट नहीं थी, जो निष्क्रिय रहे थे और एंटी इनकम्बेंसी जिन नेताओं के खिलाफ पनप रही थी, उन पर भी विश्वास जताया गया है। ऐसे में रिएक्शन क्या होगा कार्यकर्ताओं का और जनता का, क्या इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कांग्रेस ने
अपने तमाम मंत्रियों को रिपीट किया है, अपने तमाम विधायकों को रिपीट किया है, और जिन नेताओं ने अब निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दे रखा था कांग्रेस पार्टी को, उनको भी कांग्रेस में शामिल करवाते हुए टिकट थमा दी है, चुनावी मैदान में उतरने का हरी झंडी दे दी है। लेकिन रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि ओम प्रकाश हुड्डा को महुआ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। किरोड़ीलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता होने के साथ साथ मीणा समाज के भी बड़े नेता है, और वो बीजेपी में लगातार उनकी वापसी के लिए विरोध कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन पर विश्वास जताते हुए अपना प्रत्याशी बना दिया। ऐसे में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का स्टैंड क्या होगा, क्या वो उनका स्वागत करेंगे, क्या वो उनका खिलाफत करेंगे, ये फिलहाल देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनकी टिकट से पहले ही कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमकर विरोध हुआ है। दल बदलू के आरोप उन पर लगाए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि इनकी निकटता कांग्रेस के साथ होने के साथ साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भी करीबी हैं। ऐसे में दल बदलू को स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने टिकट थमाया है, उसका रिएक्शन क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं संयम लोढ़ा, जो कि गांधीवादी विचारक माने जाते हैं, कांग्रेस में उनकी निष्ठा है। हालांकि पिछला चुनाव निर्दलीय लड़कर जीत कर आए थे, गहलोत सरकार को समर्थन दे रखा था। सीपी जोशी जो विधानसभा के स्पीकर हैं, उनके विश्वस्त माने जाते हैं। उन पर इस बार पार्टी ने विश्वास जताते हुए कांग्रेस के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि उस सीट पर क्या कुछ परिणाम होंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ओटाराम देवासी जो पूर्व मंत्री हैं, उनको बीजेपी ने अपना आधिकारिक प्रत्याशी पहले ही बना दिया है। बाबूलाल नागर की अगर बात करें तो दूदू अब जिला हो गया है, जो कि आज तक पंचायत थी। ऐसे में दूदू पर वो कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। तो दूदू विधानसभा के जो वोटर हैं और कार्यकर्ता हैं, वो उनका क्या स्वागत करेंगे या फिर किसी प्रकार की कोई विरोधी लहर वहां देखने को मिलेगी, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन तमाम वर्तमान विधायकों और मंत्रियों पर विश्वास कांग्रेस ने जताया है और चुनावी मैदान में उतारा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस प्रकार से वीटो कर रहे थे, तमाम विधायकों को रिपीट करवाने के लिए बैटिंग कर रहे थे, उन तमाम विधायकों को इस लिस्ट में जगह मिली है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि जिन 3 नेताओं पर अनुशासनहीनता के मामले में 25 सितंबर की घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं रविंद्र जी, जिन नेताओं को अनुशासनहीनता के नोटिस थमाए गए थे, वो तीनों नेता मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र सिंह राठौड़, तीनों नेताओं का नाम इस सूची में शामिल नहीं है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इन तीनों नेताओं को टिकट दिलवाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं, लेकिन दूसरी सूची में तो जगह नहीं दी गई है। हालांकि क्या भविष्य में या आने वाली सूचियों में इन तमाम नेताओं का नाम शामिल होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस कंट्रोवर्सीज में पड़ना नहीं चाहती, इसलिए इन तीनों नेताओं की सीटों को होल्ड पर रखा गया और इन तीनों नेताओं की सीट पर आधिकारिक ऐलान फिलहाल नहीं हो पाया। तो कांग्रेस ने कल एक स्ट्रैटेजी के तौर पर बड़ा काम किया। कांग्रेस ने 33 नामों का ही सिर्फ ऐलान किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी अब तक 124 नामों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, तमाम 124 सीटों पर। वहीं कांग्रेस ने 33 नामों में भी उन नामों को ही जगह दी जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल थे, जो कि बड़े चेहरे थे और जिनके टिकट लगभग तय थे। लेकिन आज की जो सूची जारी हुई, उसमें तमाम उन मौजूदा मंत्री और विधायकों को जगह दी गई है जिनको कि कल जगह नहीं मिली थी। और इन तमाम मंत्रियों और विधायकों के समर्थकों में कल इस प्रकार का सवाल था कि क्या मंत्री जी की विधायक